नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो एग्ज़ाम जुलाई में होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट फर्स्ट ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। या पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आप लोग ध्यान रखना, इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, यह पेपर जो है जैसे BD 201, 203, 202, 203 ये तीनों ध्यान रखना। आप पेपर 201, 202 80 अंक होगा, 203, 204, 205 40 अंक होगा। सिलेबस आपने बताया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो जो 80 अंक का है उसमें पास होने के लिए आपको 32 अंक प्राप्त करना है, ठीक है। 80 का 40% आपको प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। 40%, एक जीरो से यहाँ जीरो कट कर दी, जीरो से यहाँ, तो 32 प्रश्न 32 अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। जो पेपर 80 अंक का है उसमें 32 अंक आपको प्राप्त करना है, ठीक है। और 80 प्रश्न है, 80 अंक है, अर्थात 32 अंक प्राप्त करना है, तो 32 प्रश्न भी आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। कम से कम आपको 32 अंक प्राप्त करना है, ठीक है। और 32 प्रश्न सही करना है। BD 201, 202 में 32 प्रश्न सही करना है और 32 अंक प्राप्त करना है, ठीक है। और जो अन्य पेपर हैं 203, 204, 205 इसमें 32 प्रश्न आपका सही करना है और 16 अंक प्राप्त करना है। उसका रीजन क्योंकि 40 अंक का है, 40 में अगर आप पता है 80 प्रश्न हल करना है, गुणते आपको 40% कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 अंक प्राप्त करना है, ठीक है। और प्रश्न कितना सही करना है, 32 ही सही करना होगा, क्योंकि आपको ही पता है आपको 16 अंक कब बनेगा, जब 32 प्रश्न आप सही करेंगे। एक प्रश्न 0.5 अंक का होगा। आप भी निकाल सकते हैं, 40/40 अंक में आप 80 प्रश्न से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो एक प्रश्न 0.5 अंक का होगा, इसलिए आपको 16 अंक प्राप्त करने के लिए 32 प्रश्न सही करना होगा। तो 203, 204, 205 में आपको 16 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए और 32 प्रश्न सही करना था। सभी में आपको 32 प्रश्न सही करना है, ठीक है। 201 से लेकर 202, 203, 204, 205 सभी में आपको 32 प्रश्न सही करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 201 से लेकर 205 तक 32 प्रश्न आपको सभी में सही करना है पास होने के लिए। और अंक 201, 202 में 32 अंक प्राप्त करना है, 202, 203, 204, 205 में 16 अंक प्राप्त करना। जो पेपर 40 अंक का है उसमें 16 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए, और जो प्रश्न 80 अंक के हैं उसमें 32 अंक प्राप्त करना है, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान रखना, पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, इसका यूनिट फर्स्ट ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति, मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ लिंक का प्लेलिस्ट 201 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। जस्ट उसके नीचे देखेंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वो जहाँ पे क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखना, हम लोग कंटिन्यू सारे पेपर के सारे प्रैक्टिस सेट, पहले यूनिट वाइज उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और सारे प्रश्न
ध्यान रखना सारे प्रश्न जो हल करेंगे एग्जाम में आए हुए हैं, आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर यूपी टेट सीटेट में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो संजय या फिर अन्य मॉडल पेपर जो है उनको भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पहले जो आए हुए समय कम है, देखते हैं। तो जो आए हुए प्रश्न हैं एग्जाम में पहले उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड करें सभी लोगों को लाभ हो सके, ठीक है। तो निवेदन है, अगर व्यू आएगा तो हम लोग कंटिन्यू चलते रहेंगे और दो प्रैक्टिस सेट एक दिन में हल करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। शिक्षण के स्तर हैं, ए स्मृति, बी समझ, सी चिंतन, डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षण के स्तर हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान शब्द का अर्थ है, ए जानना, बी बोध, सी अनुभव, डी उपरोक्त सभी। तो ज्ञान शब्द का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जो मनुष्य को संसारी दुखों से छुटकारा दिलाए वो ज्ञान है या परिभाषा है, ए योग दर्शन, बी बौद्ध दर्शन, सी आदर्शवाद, डी प्रकृतवाद। तो जो मनुष्य को संसारी दुखों से छुटकारा दिलाए वो ज्ञान है या परिभाषा किसने दी है, सही जवाब हो जाएगा बी बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न है, सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है, ए सूचना संचार के लिए होती है, बी सूचना मानव मस्तिष्क का उत्पाद है, सी सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, डी सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, ये विशेषता सूचना की नहीं है। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्रश्नों का आप लोग उत्तर देते रहें। इससे क्या होगा, प्रश्न आपको याद होगा, ठीक है। गलत ही क्यों ना हो जाए, अगर आप प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे तो प्रश्न आपको याद होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्रश्नों का उत्तर आप लोग देते रहें। अपने कॉलेज के ग्रुप जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं आप उसमें शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ भी हो सके, ठीक है। प्रश्न है, व्यवहारिक और प्रयोगात्मक पक्ष का संबंध किससे है, ए ज्ञान, बी कौशल, सी सूचना, डी अनुदेशन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 5 का ए ज्ञान। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं, ए श्रवण, बी मनन, सी निध्यासन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं, ए शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, बी शिक्षक और पुस्तक, सी निर्देशन, अनुदेशन और कौशल, डी शिक्षण, अधिगम और अभ्यास। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उपनिषद के अनुसार ज्ञान के निम्न प्रकार होते हैं, ए पराविद्या, बी अपराविद्या, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, अर्थात पराविद्या और अपराविद्या दोनों हैं ज्ञान के प्रकार। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन के अनुसार प्रमा है, ए बुद्धि विज्ञान, सी सीखना, डी प्रशिक्षण। सही जवाब हो जाएगा बी ज्ञान। अगला प्रश्न है, किसे सूचना, अनुभव और अंतः प्रज्ञा का संयोजन माना जाता है, ए सूचना, बी मत, सी ज्ञान, डी तर्क। सही जवाब हो जाएगा सी ज्ञान। अगला प्रश्न है, ज्ञाता, ज्ञान और श्रेय का संबंध किससे होता है, ए दर्शन, बी तत्व मीमांसा, सी ज्ञान मीमांसा, डी मूल मीमांसा। तो ज्ञाता, ज्ञान और श्रेय का संबंध किससे होता है, सही जवाब है सी ज्ञान मीमांसा। आप लोग ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं इसमें प्रश्न जो रखे गए हैं सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो इसलिए आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से एग्जाम में आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। जो बच्चे जुड़े हैं 90% तक बना लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ जो भी प्रैक्टिस हम लोग हल कर रहे हैं वीडियो को कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके हैं उन्हें शेयर किए, सभी लोगों को लाभ हो सके और व्यू आता रहेगा तभी हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है प्रश्नों को बनाने में, ठीक है। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो किसी मॉडल पेपर को भी सॉल्व करा देंगे पहले, लेकिन जो प्रश्न आए हुए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न मैक्सिमम चांस है इसी से आ जाएंगे, ठीक है। प्रश्न है, सत्य विश्वास पर आधारित तर्कसंगत प्रतिज्ञाप्ति को क्या कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 12 का
सी ज्ञान। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, सुकरात का। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए शिक्षा, बी संस्कार, सी विद्या, डी मूल्य। सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, विद्या। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे का संबंध निम्न में से किस प्रकार के विकास से है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 15 का बी, संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, संवेद विवेक पूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं? ए जॉन लॉक, बी अरस्तु, सी हर्बर्ट डी कांट। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? ए सुकरात, बी अरस्तु, सी जॉन लॉक, डी प्लेटो। अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता, सही जवाब हो जाएगा सी, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? ए तत्व मीमांसा, बी ज्ञान मीमांसा, सी मूल्य मीमांसा, डी तर्कशास्त्र। सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ? ए 1936, बी 1882, सी 1917, डी 1986। तो हंटर आयोग का गठन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा बी, 1882। अगला प्रश्न है, कौन सा चरण हिल्डा टाबा मॉडल का भाग नहीं है? ए पाठ्यवस्तु का चुनाव, बी पाठचर्या परिकल्पना, सी आवश्यकताओं की पहचान, डी पाठ्यवस्तु का संगठन। सही जवाब हो जाएगा बी, पाठचर्या परिकल्पना। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? ए अरस्तु, बी रसल, सी सुकरात, डी विलियम जेम्स। सही जवाब हो जाएगा बी, रसल। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना करीब 120 प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा पूरा, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना सी, 2 उपनिषद के अनुसार। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना डी, 18वें। अगला प्रश्न है, ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया है? सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, सुकरात एवं प्लेटो ने। अगला प्रश्न है, आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त किया जाता है? आगमन विधि। सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, निगमन मतलब होता है नियम के अनुसार। तो नियम में क्या है, पहले सामान्य फिर विशिष्ट। तो अगर निगमन है तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, लेकिन आगमन है तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, दोनों दूसरे के अपोजिट होते हैं। निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है? ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है, बी ज्ञान सदैव गतिमान रहता है, सी ज्ञान का आधार सूचना होती है, डी ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है। सही जवाब हो जाएगा डी, ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है। ध्यान रखना ये गलत है। अगला प्रश्न है, ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना सी, 3। शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, तीनों याद होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? ए ज्ञान, बी अवबोध, सी स्मृति, डी मूल्यांकन। इसमें पूछ रहा है कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता। तो ध्यान रखना इसमें कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता। सही जवाब हो जाएगा सी, स्मृति नहीं आता। तो ज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन से आता है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब ज्ञानात्मक पक्ष में आते हैं। और भावात्मक पक्ष में
आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापना, चरित्रीकरण। ये भावात्मक पक्ष में। क्रियात्मक पक्ष में उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण, ये सब क्रियात्मक पक्ष में आते हैं। ठीक है, सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? ठीक है, ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी प्रत्यक्ष विधि, डी ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, ए बी दोनों, अर्थात आगमन और निगमन दोनों विधि तर्क पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ज्ञान के स्रोत हैं तो ए इंद्रिय अनुभव, बी तर्क बुद्धि, सी अंतः प्रज्ञा, डी उपयुक्त सभी। 30 का सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 31 का बी, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? ए प्रत्यक्ष विधि, बी निगमन विधि, सी प्रयोग विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। ठीक है, और आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर देते चले, इससे क्या होगा, प्रश्न आपको याद रहेगा और साथ में आप बने भी रहेंगे। कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब सही नहीं है अर्थात गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना ए, ज्ञान संस्कृत ठहराव लाता है, ये गलत है, हम लोग देख भी चुके हैं। अगला प्रश्न है, एमिल पुस्तक का लेखक कौन है? ए टीबी, बी रसेल, सी रूसो, डी एडम्स। सही जवाब हो जाएगा सी रूसो। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक का रचयिता कौन है? ए सुकरात, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी किलपैट्रिक। तो रिपब्लिक पुस्तक का रचयिता कौन है? सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, बालक की खोज नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए फोवेल, बी वाल्टर, सी रॉस, डी मंटेसरी। बालक की खोज नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, मंटेसरी। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, कथन है? ए एडम का, बी रायवर्न का, सी जॉन ड्यूबी का, डी वाटसन का। तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए एडम्स का। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है, 1964-66 की बात कर रहा है, तो शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक महत्वपूर्ण है। ए शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, बी शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन, सी कोठारी कमीशन प्रतिवेदन, डी भारतीय शिक्षा रिपोर्ट। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है, सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? ए हंटर, बी सैडलर, सी बी एल राइस, डी एच पी जेकब। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, हंटर थे, इसलिए इसे हंटर कमीशन भी कहा जाता है। सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नीति में सुधार किया। ए 1917 में, बी 1918 में, सी 1919 में, डी 1920 में। सही जवाब हो जाएगा ए 1917 में। अगला प्रश्न है, वीईपी का पूरा नाम है? सही था, फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा सी, वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, आदर्शवाद ने सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया था। अगला प्रश्न है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है? ए यथार्थवाद को, बी आदर्शवाद को, सी ए बी दोनों, डी में से किसी को नहीं। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को लाने का श्रेय दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए यथार्थवाद को। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्य? ए सदैव एक से रहते हैं, बी परिवर्तित होते रहते हैं, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। शिक्षा के उद्देश्य ध्यान रखना हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तर्क प्रक्रिया है? ए मानसिक, बी बौद्धिक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो तर्क प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा 45 का सी,
ए बी दोनों, मानसिक और बौद्धिक दोनों हैं। अगला प्रश्न है, करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? ए प्रयोगशाला विधि, बी कहानी विधि, सी तुलनात्मक विधि, डी परियोजना विधि। सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, प्रयोगशाला विधि। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है? ए रेडियो, बी टेप रिकॉर्डर, सी ग्रामोफोन, डी टेलीविजन। तो कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, टेलीविजन। अगला प्रश्न है, प्रगमेटिकोस शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए लैटिन, बी अंग्रेजी, सी फ्रेंच, डी ग्रीक। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना डी, ग्रीक। अगला प्रश्न है, अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय है? ए मातृभाषा, बी हिंदी या अंग्रेजी, सी सामान्य विज्ञान तथा विकास, डी उपयुक्त सभी। तो अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय है, सही जवाब हो जाएगा डी सभी, मातृभाषा, हिंदी या अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान तथा विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी प्रत्यक्ष विधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है? ए टेरेंस, बी कोलिंस, सी ब्लैक, डी पैटरसन। तो किसने कहा ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है? सही जवाब हो जाएगा सी, ब्लैक। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना सी। यह शिक्षार्थियों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है। ध्यान रखना, बाल केंद्रित शिक्षा या विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव बनाती यह नहीं है। ध्यान रखना, कोई भी नेगेटिव पॉइंट शिक्षा की विशेषता नहीं हो सकती है, ठीक है। बाकी आप बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, सही है। या विद्यार्थियों में रचनात्मकता का विकास करती है, सही है। इसका उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास है, सही है, ठीक है। तो बोल रहा कौन सा विशेषता बाल केंद्रित नहीं है, शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 53 का ए, 5 होती है, ठीक। मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये प्रमुख 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? ये प्रत्यक्ष ज्ञान, बी अनुमेय ज्ञान, सी उपमेय ज्ञान, डी केवल ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, केवल ज्ञान। न्याय दर्शन मुख्य रूप से प्रत्यक्ष, अनुमान अनुमेय, उपमान उपमेय एवं शब्दों को ज्ञान अर्जित करने की साधन के रूप में देखता है। केवल ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण में रखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 35, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 17। सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना सी, 45। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है? ए मति ज्ञान, बी श्रुति ज्ञान, सी अवध ज्ञान, डी शब्द ज्ञान। तो निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, शब्द ज्ञान नहीं आता है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान आता है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना सी, 3। अगला प्रश्न है, आत्मानुभूति का अर्थ है? ए मस्तिष्क का ज्ञान, बी आत्मज्ञान, सी संसारिक ज्ञान, डी उनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना बी, आत्मज्ञान। अगला प्रश्न है, परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई? ए जर्मनी में, बी अमेरिका में, सी फ्रांस में, डी इंग्लैंड में। सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, ज्ञान का साधन है? ए अनुभव, बी संवेग, सी भाषा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है?
ए नैतिक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी सांस्कृतिक विकास। सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन है? ए अरस्तु, बी गांधी, सी रस्क, डी जॉन ड्यूबी। सही जवाब हो जाएगा डी जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, सूचना आधारित होती है, ए शिक्षा पर, बी आंकड़ों पर, सी प्रशिक्षण पर, डी कौशल पर। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, आंकड़ों पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया के घटक हैं, ए शिक्षक, बी विद्यार्थी, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। शिक्षा प्रक्रिया के घटक हैं, सही जवाब हो जाएगा 64 का डी। शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तीनों जो है शिक्षा प्रक्रिया के घटक हैं। महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत या साधन हैं, ए मुद्रित संचार साधन, बी प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने वाले, सी दृश्य श्रव्य साधन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोग के अनुभवों पर आधारित सूचना है, ए नीतिगत सूचना, बी अनुभाविक सूचना, सी प्रेरक सूचना, डी निर्देशात्मक सूचना। तो निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोग के अनुभवों पर आधारित सूचना है, सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना डी निर्देशात्मक सूचना। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण का स्वरूप होता है, ए विस्तृत, बी सीमित, सी दीर्घ, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए विस्तृत। अगला प्रश्न है, क्रियाओं को क्या संचालित करता है, ए कारण, बी विश्वास, सी व्यवहार, डी उपयुक्त सभी। तो क्रियाओं को क्या संचालित करता है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह से, उनको भी बता सकते हैं, उनके लिए भी हम प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप, इससे व्यू आता रहेगा तो हम लोग कंटिन्यू दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट हल करते रहेंगे, ठीक है। और टाइमिंग 10 बजे अभी रख रहे हैं, अगर टाइमिंग में दिक्कत तो बता सकते हैं, चेंज कर दिया जाएगा। तो सुबह 10 बजे रखेंगे, कोशिश करेंगे शाम को भी 10 बजे, अगर नहीं हो पाता सुबह 10 बजे रखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। किसी पर संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रश्न है, निगमन विधि द्वारा शिक्षण, ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी सूक्ष्म से स्थूल की ओर, डी सरल से कठिन की ओर। तो निगमन विधि द्वारा शिक्षण, सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना ए, नियम के अनुसार था, सरल से सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमन विधि में ध्यान का ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, विशेष से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, प्रयोगशील से युक्ति संग, मनोवैज्ञानिक से तार्किक, पूर्ण से अंश, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ये सारी चीज़ें हैं, शिक्षण विधियां हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान का पर्याय है, ए विद्या, बी शिक्षा, सी कौशल, डी में से कोई नहीं। तो ज्ञान का पर्याय है, सही जवाब हो जाएगा ए विद्या। अगला प्रश्न है, परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है, ए अनुभव केंद्रित, बी कार्य केंद्रित, सी संबंध केंद्रित, डी ज्ञान केंद्रित। तो परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है, सही जवाब हो जाएगा डी ज्ञान केंद्रित। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास संबंधित क्रिया नहीं है, ए व्यायाम, बी तैराकी, सी वाद विवाद, डी पीटी। तो इसमें पूछ रहा है शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी वाद विवाद। बाकी व्यायाम, तैराकी, पीटी ये सब शारीरिक विकास संबंधी क्रिया है। अगला प्रश्न है, क्रियाएं संचालित होती हैं, ए ज्ञान से, बी कारण से, सी विश्वास से, डी शिक्षा से। सही जवाब हो जाएगा ए ज्ञान से। अगला प्रश्न है, ज्ञान के संचरण एवं प्रसार के कितने पक्ष हैं, ए ज्ञान के संरक्षण, बी ज्ञान के संचरण, सी ज्ञान का प्रसार, डी उपयुक्त सभी। ज्ञान के संचरण एवं प्रसार के कितने पक्ष हैं? सही जवाब हो जाएगा 74 का डी उपयुक्त सभी। ज्ञान का संरक्षण, ज्ञान का संचरण, ज्ञान का प्रसार सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान के कितने स्वरूप हैं, ए स्थूल और भौतिक ज्ञान, बी सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक ज्ञान, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 75 का, ध्यान रखना सी ए बी दोनों। ज्ञान के कितने स्वरूप हैं,
तो स्थूल और भौतिक ज्ञान, स्थूल अथवा आध्यात्मिक ज्ञान दोनों। अगला प्रश्न है, संवाद सिद्धांत आधारित है। ए सत्य पर, बी तथ्य पर, सी परिस्थिति पर, डी समय पर। सही जवाब हो जाएगा ए सत्य पर। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान है। ए जगत और चित्त, बी प्रकृति एवं पुरुष, सी विद्या और अविद्या, डी जीव और अजीव। सही जवाब हो जाएगा 77 का ए जगत और चित्त। अगला प्रश्न है, कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई हैं। सही जवाब हो जाएगा 78 का, ध्यान रखना सी 7। कहीं 4 भी दिया है तो देख लीजिएगा अपने अनुसार आप, ठीक है। कांट ने ज्ञान की कुल 7 विशेषताएं बताई हैं। 4 मानव मस्तिष्क की शक्ति विभाजन है, जबकि 3 अन्य आत्मज्ञान के अनुभव, अर्थात कुल 7 है, ठीक है। इसमें कांट अंततः समझ की 12 शुद्ध अवधारणाओं को अलग करते हुए 3 की 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कांट के अनुसार यथार्थ ज्ञान में 3 गुण होने चाहिए, यानी इनमें सार्वभौमिक, अनिवार्य अर्थात नवीनता। तो कहीं आपको 3 भी मिल जाएगा, कहीं 4 और कहीं 7 भी मिल जाएगा। 7 अभी हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। ए आत्मा, बी ईश्वर, सी प्रकृति, डी विद्या। तो आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा 79 का बी ईश्वर। आचार्य शंकर ने कहा कि ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। एक पराविद्या कहा जाता है और अन्य में अपराविद्या। पहला सगुण ब्रह्मा ईश्वर होता है, लेकिन दूसरा निर्गुण ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा और जीव मूलतः और तत्वता एक है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है। ये पदार्थ ज्ञान, बी प्रमा अप्रमा, सी धर्म ज्ञान, डी प्रकृति पुरुष भेद। तो न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है। सही जवाब हो जाएगा बी प्रमा अप्रमा। अगला प्रश्न है, बुद्धिवाद बल देता है। ए इंद्रिय अनुभव पर, बी तर्क चिंतन पर, सी यथार्थ ज्ञान पर, डी अंतर्दृष्टि पर। सही जवाब हो जाएगा बी तर्क चिंतन पर। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। ए सुकरात, बी प्लेटो, सी जॉन ड्यूवी, डी अरस्तु। सही जवाब हो जाएगा ए सुकरात। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं। ए श्रवण, बी मनन, सी निध्यासन, डी उपयुक्त सभी। तो अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है। ए इंद्रियानुभूत प्रत्यक्षीकरण एवं तर्क चिंतन, बी साक्ष्य एवं अराप्त कथन, सी अंतः प्रज्ञा, डी उपयुक्त सभी। तो ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है। सही जवाब हो जाएगा T4 का डी सभी। अगला प्रश्न है, संवाद सिद्धांत आधारित है। ए तथ्यों पर, बी परिस्थिति पर, सी सत्य पर, डी अनुभव पर। संवाद सिद्धांत आधारित है। सही जवाब हो जाएगा सी सत्य पर। अगला प्रश्न है, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या है। ए तर्क, बी ज्ञान इंद्रियां, सी स्वास्थ्य, डी प्रयोग। सही जवाब हो जाएगा ए तर्क। अगला प्रश्न है, ज्ञान की विशेषता है। ए बौद्धिक, बी अनुभवात्मक, सी असीम, डी उपयुक्त सभी। तो ज्ञान की विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा 87 का डी उपयुक्त सभी। कौशल का संबंध होता है। ए ज्ञानात्मक पक्ष, बी व्यवहारिक या प्रयोगात्मक, सी सैद्धांतिक पक्ष, डी उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो कौशल का संबंध होता है। सही जवाब हो जाएगा बी व्यवहारिक या प्रयोगात्मक। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। ए इंद्रियां, बी अंतर्दृष्टि, सी तपस्या, डी उपयुक्त सभी। तो जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा 90 का, ध्यान रखना सी 13 है, ठीक है। तो बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या 13 है। सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है। तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा सी सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, तो दे भी चुके हैं, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के कितने स्तर होते हैं। शिक्षण के कितने स्तर हैं। सही जवाब हो जाएगा बी 3।
शिक्षण के उद्देश्य हैं ए ज्ञानात्मक, विभावात्मक, क्रियात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। शिक्षण के कार्य हैं ए अनुदेशन देना, बी निदान करना, सी सर्वांगीण विकास, डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षण के कार्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी सभी। किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 95 का सी अनौपचारिक। अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या है? तो हम लोग देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा बी शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ध्यान रखें कौन सा नहीं है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, डी कठिन से सरल की ओर। कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी कठिन से सरल की ओर। ज्ञात से ज्ञात, मूर्त से अमूर्त, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, विशेष से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, प्रयोग सिद्ध से युक्ति संग, मनोवैज्ञानिक से तार्किक, पूर्ण से अंश, स्थूल से सूक्ष्म, सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 98 का ध्यान रखना ए 3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? तो सही जवाब हो जाएगा बी 18 अध्याय हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है वर्तमान शिक्षा प्रणाली है। सही जवाब हो जाएगा 100 का ए बाल केंद्रित। ठीक है। करीब 120 प्रश्नों को आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, सही जवाब हो जाएगा 100 का ए बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है। सही जवाब हो जाएगा 101 का सी शिक्षा का मनोविज्ञान पर। अगला प्रश्न है किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? सही जवाब हो जाएगा बी अरस्तु। ज्ञान ही शक्ति है सर फ्रांसिस बेकन से संबंधित है, बुक में अगर दिया है। अगर ज्ञान ही शक्ति है सर फ्रांसिस बेकन है तो बेकन कीजिए, अगर नहीं है तो अरस्तु कीजिएगा। ठीक है। किसने कहा ज्ञान ही शक्ति? तो अरस्तु। लेकिन फ्रांसिस बेकन दिया रहेगा, फ्रांसिस बेकन सही हो जाएगा। फ्रांसिस बेकन और अरस्तु दोनों दिया है तो फ्रांसिस बेकन सही होगा। विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है ये अध्यापक की भी, प्रबंधक की, प्रचार के, डी उपयुक्त सभी की। तो विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है, सही जवाब हो जाएगा डी सभी की। ठीक है। अध्यापक की, प्रबंधक के, प्रचार के, सभी के। अगला प्रश्न है अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा ए जानना। अगला प्रश्न है जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के विविध प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सही है? सही जवाब हो जाएगा डी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय कैवल्य। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मन या आत्मा के ज्ञान को कौन सर्वोपरि मानते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी प्लेटो। अगला प्रश्न है अनुभव आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल देता है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 107 का बी प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? ये ज्ञान मीमांसा, बी तत्व मीमांसा, सी तर्क मीमांसा, डी मूल्य मीमांसा। दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? सही जवाब हो जाएगा ए ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है वेदों के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? सही जवाब हो जाएगा सी 2। अगला प्रश्न है आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए आगमन मतलब हो जाता है विशिष्ट से सामान्य। अगर निगमन होता तो नियम के अनुसार पहले सरल फिर कठिन, तो सरल समान से विशिष्ट की ओर हो जाता है। ठीक है। तो फिर बी सही हो जाता है, लेकिन आगमन पूछा तो आगमन में विशिष्ट से सामान्य है। अगला प्रश्न है किसने कहा ज्ञान ही अनुभव है और अनुभव ही ज्ञान है? सही जवाब हो जाएगा सी रूसो ने कहा।
अगला प्रश्न है संस्कार जन्य ज्ञानम का अभिप्राय है। सही जवाब हो जाएगा डी, स्मृति। अगला प्रश्न है किसने कहा दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। सही जवाब हो जाएगा ए, फिक्टे। अगला प्रश्न है शंकराचार्य ने ज्ञान के कितने प्रकार बताए हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, 2। अगला प्रश्न है कौन सी दार्शनिक विचारधारा ईश्वर को ज्ञान के स्रोत के रूप में परिभाषित करती है। सही जवाब हो जाएगा डी, आदर्शवाद। अगला प्रश्न है ज्ञान के स्रोत हैं ए, इंद्रिय, अनुभव, वितर्क, बुद्धि, सी, अंतः प्रज्ञा, डी, उपयुक्त सभी। तो ज्ञान के स्रोत हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, स्मृति नहीं आता है। ज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन आता है तो ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे उच्च है, ठीक है, ज्ञान सबसे निम्न है। इसी तरह से सभी को याद रखिएगा। भावात्मक और क्रियात्मक का, भावात्मक में हम लोग पहले देख चुके हैं आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापना, चरित्रीकरण। और क्रियात्मक में उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण, ये सारी चीज़ें। तो कौन सा कथन सही नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 118 का सी, ज्ञान संस्कृत ठहराव लाता है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 119 का ए, प्रमा और अप्रमा। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। इन सारे प्रश्नों को आप जरूर तैयार कीजिए। बाकी अगर आप कहेंगे तो मॉडल पेपर भी हल कर लेंगे, लेकिन आप जो प्रश्न पहले आए हुए हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह आगरा यूनिवर्सिटी में, फिर यूपी टेट सीटेट में, उन प्रश्नों को आप जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है प्रमा और अप्रमा। अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं ए, श्रवण एवं मनन, बी, श्रवण एवं निध्यासन, सी, श्रवण मनन एवं निध्यासन, डी, इनमें से कोई नहीं। ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, श्रवण मनन एवं निध्यासन, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट BD 201 दिया गया, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो ऑल पेपर दिया गया, वहाँ पर क्लिक करेंगे सारी पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके BEd कर रहे हैं राजा आगरा यूनिवर्सिटी से या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह से, इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। दोनों यूनिवर्सिटी के विषय में हम लोग पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। तो निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप के 2 फ्रेंड आपके जो भी हैं, और कंटिन्यू व्यू आता रहा तो हम लोग सॉल्व करते रहिए, लेकिन 2 प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। अगर नहीं व्यू आएगा तो फिर आप ही सोचिए फिर क्या होगा। निराशा होती है तो इच्छा नहीं करती है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कॉलेज के ग्रुप जो भी फ्रेंड आपके BEd कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए। और निश्चित रूप में बता दूं पहले से ही, अगर आप जुड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना प्रैक्टिस सेट ही हल कर रहे हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है। कोशिश करें हम लोग 10 बजे ही सुबह प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। अगर दिक्कत होगी देखा जाएगा फिर, ठीक है। तो अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 201 का यूनिट 2 पाठ्यक्रम के अवधारणा, ठीक है। क्लियर है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।